नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर हैं। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय में बिहार का प्रदेश कार्य समिति का जो है वो बैठक रखा गया है। ये बैठक इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि जिस समय में ये बैठक हो रही है वो समय बहुत खास है। आपको पता है कि बिहार की राजनीति में किस प्रकार से उठापटक लगातार तेज है। ऐसे में हमने देखा था कि लोजपा में भी जब फूट हुई थी उसके बाद लोजपा के कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। पहले बैठक जो है लोजपा में पशुपति कुमार पारस जी ने बुलाया था, जिसके बाद चिराग पासवान भी दिल्ली में कार्य समिति की बैठक बुलाए थे। आपको बता दें कि आज से ठीक एक दिन पहले यानी कि कल रात को जो है राजद के द्वारा भी अपने प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और वो भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम बात करें तो राबड़ी देवी जी के आवास पर तेजस्वी यादव जी ने सभी का लाइन हाजिर किया था और उन्हें बहुत सारे टिप्स दिए थे, उनके साथ मीटिंग की गई थी। आपको बता दें कि जब बीजेपी का कार्य समिति का आज बैठक हो रहा है उससे ठीक पहले राजद का इस प्रकार से इमरजेंसी बैठक करना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन आज बीजेपी के कार्य समिति की बैठक है। कार्य समिति में हिस्सा लेने के लिए आपको बता दें कि सभी बिहार के जो भी बीजेपी के कदावर नेता हैं सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कार्य समिति की बैठक भीतर चल रही है और शाम में ही क्लियर हो पाएगा कि कार्य समिति में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत तरह के जो हैं कयास लगने बिहार की राजनीति में शुरू हो गए हैं। इससे ठीक कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि राजद ने किस प्रकार से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आकर के मोदी जी के लिए वोट मांगा था। भले ही व्यंग्यात्मक लहजे में था लेकिन वोट मांगने की वाली बात हुई थी। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो आज बीजेपी में कार्य समिति की बैठक बुलाई है। इससे पहले ही नीतीश कुमार जी दिल्ली में है। नीतीश कुमार जी जब दिल्ली में है तो वहाँ थर्ड फ्रंट बनाने की भी बात चल रही है और खबर भीतर कहने से ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार जी भी उसमें हिस्सा हो सकते हैं, जिसको लेकर के रणनीति बन रही है, तैयारी चल रही है। ऐसे में बीजेपी को सभी प्लान पता है और जैसा कि भारत लाइव की टीम आपको लगातार रातों रात में दिखा रही है कि किस प्रकार से बीजेपी चाह रही है कि नीतीश कुमार के अब साये के रूप में न चलें। और बीजेपी के भीतर खाने से भी इस तरह की तमाम चीज़ों की मांग हो रही थी कि नीतीश कुमार जी जो अब जो है बिहार में छोटे भाई की भूमिका में हैं जनादेश के आधार पर, लेकिन इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी चाह रही थी, बीजेपी के लोग चाह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के इस साये से कब उन्हें राहत मिलेगी। ऐसे में बहुत सारे कयासों पर लगातार बहुत सारे संभावनाओं पर तैयारी चल रही थी। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने इमरजेंसी में आकर के कार्य समिति की बैठक बुलाई है और इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ही तमाम चीज़ें जो है तय होगी, जिसको लेकर के पूरा जो है आपको बता दें कि बीरचंद पटेल पथ नेताओं से भर गया है। पोस्टर्स लग गए हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर में, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि प्रदेश कार्य समिति बैठक में आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। लेकिन क्या इस बैठक के बाद बिहार के राजनीति में कुछ बड़ा हलचल हो सकता है? क्योंकि एक और जहाँ राजद बैठकों का दौर लगातार जारी रखी हुई है, वहीं बीजेपी भी लगातार बैठक कर रही है। दूसरी ओर लोजपा में भी बैठक लगातार चल रही है। बातें बहुत सारी है लेकिन बिहार की राजनीति में बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन क्या ये बैठक होने के साथ ही बिहार की राजनीति में तख्तापलट हो सकता है? ये बहुत सारी संभावनाएं बन रही है क्योंकि एक और जहां बीजेपी बैठक कर रही है वहीं राजद भी रात को इमरजेंसी मोड में बैठक करती है। तो जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुँचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूँ ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।